हिमालय के जंगल में टूनी चिड़िया एक पेड़ पे रहा करती थी। उसका घोंसला कई जगह से टूट चुका था। वो अपना एक मजबूत घोंसला बनाती है और उस घोंसले में 2 अंडे देती है। वो दिन रात अपने अंडों की देखभाल करती थी और कहीं आती जाती नहीं थी। हे भगवान, क्या करूं? घर का सारा अनाज खत्म हो चुका है। अब मैं क्या खाऊंगी? 2 दिन बीत गए हैं, मैंने अनाज का एक दाना भी नहीं खाया है। भूख के मारे मुझे चक्कर आ रहे हैं, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? अकेले इन अंडों को छोड़कर मैं बाहर भी तो नहीं जा सकती। अगर मेरे पीछे कोई अंडे का शिकार कर लेगा तो मैं क्या करूंगी? टुन्नी भूख से बेहाल घोंसले में उदास बैठी थी। तभी उस पेड़ के बगल में रहने वाला एक दुष्ट बाज टुनी के पास आता है। बाज को अपने करीब देखकर टुनी डर जाती है। अरे टूनी, तुम मुझसे क्यों डर रही हो? मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने एक हफ्ते पहले ही मांस खाना छोड़ दिया है और अब मैं बूढ़ा भी हो चुका हूँ। जवानी में बहुत पाप कर लिए। अब मैं धर्म और सेवा का काम करना चाहता हूँ। आखिर मुझे भी तो एक दिन ऊपर वाले के पास जाना है। वहाँ जाकर मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं सबकी मदद करूंगा। मैंने तुम्हें कई दिनों से बाहर जाते नहीं देखा, इसलिए तुम्हारा हाल चाल पूछने चला आया। टुनी बाज की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है। क्या बताऊं बाज भाई, मैंने 2 अंडे दिए हैं। मुझे हर समय यही चिंता सताती है कि अगर मैं इन्हें छोड़कर भोजन की तलाश में गई तो कोई मेरे अंडों का शिकार कर लेगा। भूख से मेरी जान निकल रही है, पर समझ में नहीं आ रहा कि मैं घर छोड़कर जाऊं भी तो कैसे। अरे पगली, तुम्हारा बड़ा भाई है ना। तुम्हें भूखे रहने की क्या ज़रूरत है? तुम अंडों की चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुम जाओ, जाकर भोजन लेके आओ। तब तक मैं तुम्हारे अंडे की देखभाल करता हूँ। मैं यहीं तुम्हारे अंडों के पास बैठकर रखवाली करूँगा। ठीक है बाज भाई, मैं अभी गई और अब भी आई। मेरे अंडों की आप रक्षा करना। टूनी भोजन करने चली गई। थोड़ी देर बीत जाने पर भोजन करके वो वापस अपने घोंसले में लौट आई और अपने अंडों को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुई। मैं बेकार में बाज भैया पे शक कर रही थी, वो तो बहुत ही अच्छे आदमी हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। टूनी के बच्चे अंडों से बाहर निकलने वाले थे। एक दिन टूनी फिर से भोजन की तलाश में बाहर गई थी। कुछ देर बाद उसके घर सुंदर कबूतर आता है। अरे ओ टोनी, दरवाज़ा खोलो। मुझे पानी चाहिए। मेरे घर का पानी खत्म हो चुका है और प्यास से मेरा गला सूख रहा है। बाज बाहर आता है। वो अभी घर में नहीं है, तुम बाद में आना। बाज को टूनी के घर में देखकर सुंदर उल्टे पांव वापस लौट जाता है। रास्ते में उसे टूनी मिलती है। अरे टोनी, मैंने तुम्हारे घर में दुष्ट बाज को देखा। वो तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? अरे वो तो मेरे भैया हैं, मेरे घर में मेरे अंडों की देखभाल कर रहे हैं। मैं उन्हें बैठाकर भोजन की तलाश में गई थी। अरे बाप रे, ये तुम क्या कह रही हो टोनी? वो बहुत खतरनाक है। उससे दोस्ती मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। मैं तो कहता हूँ, अगर तुम्हें अपने बच्चों की जान प्यारी है तो उस बाज से दूरी बना लो। अरे नहीं सुंदर भैया, बाज भैया ने मांस खाना छोड़ दिया है। वो धर्म कर्म करते हैं। सुंदर कबूतर के लाख समझाने पर भी टुनी नहीं मानती। फिर वही हुआ जिसका डर था। जब टुनी अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि घोंसले में सिर्फ खाली अंडों के छिलके पड़े थे और बच्चे गायब थे। बाज भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। हाय, मेरे बच्चे उस दुष्ट बाज ने खा लिया है। मैं बच्चों की हत्यारन हूँ। मैंने ही उस दुष्ट बाज पर विश्वास कर लिया। अरे मेरे बच्चे कैसे तड़प तड़प के मरे होंगे। मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। टुन्नी अपने बच्चों के गम में रो रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ कई पक्षी आ जाते हैं। सुंदर कबूतर टुन्नी को समझाते हुए कहता है,
अब जो होना था वो तो हो गया। तुम्हारे रोने से बच्चे वापस नहीं आ जाएंगे। संभालो अपने आप को टूनी। हाँ, आगे से कभी किसी शिकारी पशु पक्षी पर आंख बंद करके कभी भरोसा मत करना। हम सब मर गए थे क्या जो तुमने उस दुष्ट बाज पर भरोसा कर लिया? टूनी करती भी तो क्या, उसके पास पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं था। दूसरी तरफ वो दुष्टबाज टूनी के अंडों को खाकर फिर दूसरे जंगल में अपना शिकार ढूंढने चला जाता है।